Welcome to Medgate today, ma'am. Happy Independence Day. Thank you, same to you. Okay, so ma'am, on the occasion of Independence Day, I would like to have your insights on the topic from treatment to prevention. Can India build a healthier nation by 2047? What do you want to say? Yes, prevention is better than cure. सो मैं एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं बता सकती हूँ कि फीटस में प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं एंड डेफिनेटली दैट शुड बी द गोल फॉर ऑल ऑफ अस बाय 2047. सो सबसे पहले एक मदर को बहुत ही हेल्दी रहना है. She has to be physically, mentally, emotionally strong because that gives rise to a good baby. So I think healthy baby. So antenatally आपका mental status बहुत you should be very calm, you should be composed, you should be healthy. Weight आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. You should have be in the normal weight. You should not have go into smoking या drinking. ये नहीं होना चाहिए कोई भी drug intake. इससे बेबी के विकास में प्रॉब्लम आ सकती है. So I think that's the first नशा युक्त भारत जिसके बारे में हम अब बहुत बात कर रहे हैं. So even as a mother, it's very very important that we follow this so that our baby is healthy. So prevention as far as mother's health is concerned. Secondly, एक टैबलेट होती है कॉल फोलिक एसिड जो बच्चे के स्पाइन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को स्पाइनल डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है. सो फोलिक एसिड का इंटेक प्रेगनेंसी के 2 मंथ्स पहले स्टार्ट करने से ये सब प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोलूँगी कि एक प्रॉब्लम है जिसको हम RH आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं जो RH नेगेटिव मदर्स में होती है. सो डिलीवरी के बाद एक एंटी डी इंजेक्शन लगता है. अगर वो टाइम पे लगे और सही मात्रा में लगे तो ये जिसमें हमें बच्चे को पेट के अंदर ब्लड चढ़ाना पड़ता है, फीटल अनीमिया होता है, दिस कैन बी प्रिवेंटेड. सो ये करना हमारे लिए ज़रूरी है. प्रिवेंशन फॉर RH आइसो इम्यूनाइज्ड प्रेगनेंसी के लिए अगर एंटी डी का इंजेक्शन डिलीवरी के बाद लगे दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स देन whenever there is something known as preeclampsia, मदर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होना प्रेगनेंसी में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कई चीज़ें. सो इसके लिए हमें एक द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि इस मदर को हाई ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं. और उसमें एक टैबलेट है कॉल्ड एस्पिरिन जो हम एक पर्टिकुलर डोज में स्टार्ट कर सकते हैं एंड वो काफ़ी हद तक 86 to 90% रिडक्शन इन प्रीक्लैम्पशिया हो जाता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम प्रीक्लैम्पशिया को प्रिवेंट करें बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है मटर्नल मोर्टेलिटी का, मटर्नल न्यूनेटल मोर्टेलिटी का, और इसको प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन इज़ अ वंडर ड्रग विच कैन बी स्टार्टेड. एंड देन देयर इज डायबिटीज़. ओबेसिटी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी हम लोग जंक फूड की तरफ जा रहे हैं. सो ऑल दिस लीड्स टू मटर्नल इश्यूज एंड ऑल्सो फीटल इश्यूज. बच्चे में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पाइनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकते हैं. सो इफ़ वी मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल विच इज़ डाइट रेगुलेशन एंड एक्सरसाइज तो हम बहुत हद तक डायबिटीज़ का प्रकोप को कम कर सकते हैं एंड ऑल्सो दैट मदर एंड बेबी बोथ विल बी हेल्दी. Okay, so ma'am, these are the steps that we should and we have to follow for the healthier India and a stronger India. Yes, we have to. Okay, thank you so much, ma'am, for having this knowledgeable conversation with us. Thank you so much, Thank ma'am. you so much.